नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेल के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। असली बात करें कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है ज़बरदस्त तरीके से। पिछले अगर देखें तो 8-10 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे स्टॉक भागता हुआ दिखा है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे यही जानेंगे क्यों स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, क्या वजह है जिस वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, फ्रेश एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी इससे यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें बेल के बारे में, तो यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे बिजनेस अपडेट यहाँ पे पिछले 1 साल का यहाँ पे आता हुआ दिखा, और जिस वजह से स्टॉक में जबरदस्त तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे तेजी की बात करें तो इसमें तेजी पिछले कई सारे ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है, लेकिन जब ये बिजनेस अपडेट आया तो यहाँ पे और भी मोमेंटम देखने को मिला, और आज भी स्टॉक लगभग 4 से 4.5% यहाँ पे ऊपर था और लगभग ऑल टाइम हाई पे स्टॉक यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो बिजनेस अपडेट की बात करें तो यहाँ पे टर्नओवर जो यहाँ पे निकल के आया है फिनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो लगभग यहाँ पे 323.5 मिलियन के आसपास आया है, जो कि अगर देखें प्रीवियस ईयर से लगभग 80% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो ऑर्डर बुक भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है कंपनी का। अगर इस साल के ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग यहाँ पे 750 बिलियन का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे इनफ्लो आया हुआ है। और अगर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक देख सकते हैं लगभग 2.4 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर ऑर्डर के सेगमेंट में भी देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को, जो कि पावर सेगमेंट से कंपनी को ज्यादा मिला है, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 5.590 बिलियन का यहाँ पे पावर सेगमेंट से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 160 बिलियन का, जिसमें कई सारे इंडस्ट्रियल सेगमेंट से यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन, डिफेंस और भी कई सारे प्रोसेस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ऐसे सेगमेंट से यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो लगभग 8.9 गीगावाट पावर कैपेसिटी को कमीशन भी कंपनी किया है। तो काफी जबरदस्त तरीके से कंपनी यहाँ पे बिजनेस को अपना बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और इस वजह से एक अच्छा यहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ पे कंपनी का मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी यहाँ पे हरित वेल करके प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनी कोशिश कर रही है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करे, और इसके लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप लेती हुई दिख रही है कंपनी, जो कंपनी के लिए अच्छा यहाँ पे और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा यहाँ पे साबित हो सकता है। जिसमें अगर देखें तो सोलर कैपेसिटी पे कंपनी काफ़ी यहाँ पे फोकस कर रही है। तो ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी के कई चीज़ें और भी हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्ले करता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, अपना जो ट्रेडिशनल यहाँ थर्मल पावर का जो कंपनी का काम था, उसके अलावा देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है, जैसे रिन्यूएबल सेगमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, और इस तरह से अपने लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है कंपनी उसको इंप्रूव करते हुए दिख रही है। और ये सब चीज़ें भी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिस तरह से इसके स्टॉक प्राइस में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो जिस तरह से इंडिया यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के में इंडिया एकदम सेल्फ रिलायंट हो और अच्छा खासा यहाँ पे पावर जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी हो, उस सेगमेंट में देखें तो वेल काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। कारण है कि अगर देखें तो वेल का यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सेक्टर में चाहे डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंस्टॉलेशन हो, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम, ये सारे चीज़ों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सप्लाई चेन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे वेल का है। जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन वाली कंपनी है जो उसको हैंडल करती है, जो पीएसयू है, एनपीसीआईएल की बात करें, जितने भी इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें अगर देखें तो 50% का जो सप्लाई चेन है ये वेल अकेले यहाँ पे मैनेज करते हैं, जिसमें टरबाइन हो, स्टीम जनरेटर, कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे वेल यहाँ पे सप्लाई करती है कंपनी को। तो समझ सकते हैं कि अगर इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का सेगमेंट जो है आगे बढ़ता है तो वेल कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा। ऐसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी बड़ा अच्छा स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें स्टॉक तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल चुका है। अगर पिछले 7-8 मंथ की ही बात करें, यहाँ पे अगर 52 वीक लो अगर यहाँ पे देखें स्टॉक का लगभग 200 के आसपास है, और यहाँ पे भी देखें तो 340 के आसपास पहुँच चुका है। लगभग यहाँ पे 65% यहाँ पे भाग चुका है लगभग 7-8 मंथ में। पिछले एक मंथ में देखें तो 24% की तेजी यहाँ पे दिखा चुका है स्टॉक।
तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पे भागता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन स्टॉक यहाँ पे चले ना, हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये लेवल यहाँ पे आता हुआ दिखा है। लगभग 1 साल पहले ये लगभग 340 के आसपास, तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद ये लेवल आता हुआ दिखा है। तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो। उसके बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करके स्टॉक भागता है तो यहाँ पे फिर से एक फ्रेश यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बाइंग सबसे अच्छा देखें तो 300 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहाँ फिर से एक बार फ्रेश एंट्री यहाँ पे किया जा सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो पिछले 1 मंथ से लगातार अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पे भागता हुआ दिख रहा है, और ये सारा मोमेंटम मुझे लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेके भी मोमेंटम यहाँ स्टॉक में बना होगा। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर स्टॉक भागता है तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से एंट्री किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल 6 साल में अगर देखें तो कोविड के समय स्टॉक लगभग 30 रुपये के आसपास, 22 से 30 रुपये के आसपास यहाँ पे रेट करता है, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे 350 के आसपास पहुँच रहा है स्टॉक। तो समझ सकते हैं लगभग यहाँ पे 10 गुना हो चुका है स्टॉक। 25 25 30 रुपया से लगभग यहाँ पे 350 रुपया, 10 गुना से ज़्यादा स्टॉक हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। लेकिन मुझे लगता है न्यूक्लियर एनर्जी का एक जो सेगमेंट है वो इस स्टॉक को और भी मोमेंटम यहाँ आने वाले टाइम में दे सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है। ऐसे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।